हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की पोएम करने जा रहे हैं माय मदर एट 66 बाय कमला दास। पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा जान लें। कमला दास का बर्थ हुआ था 1934 में थ्रिसूर में, जो अभी केरल में है। उस वक्त वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई थी, ओके। और उनकी डेथ हुई थी 2009 में पुणे में, ओके। सो उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स और कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। वो मेनली फेमस थी ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर कहानियां लिखने में और पोएम्स लिखने में। ये जो उनकी पोएम है माय मदर एट 66, ये भी पोएम जो है वो मदर डॉटर के रिलेशन के बीच में है। मदर की एज 66 हो गई है। आप जानते हैं 66 का मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज हो जाना। अब ऑथर को ये डर लगने लगा है कि वो अपनी मदर को लूज करेगी। जो बच्चों को बचपन से डर होता है कि वो अपने पेरेंट्स को लूज कर देंगे, अब उनका डर वापस आ गया है और धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी हो सकती है, ओके। अब बच्चों जरा हम लोग पोएम के बारे में बात कर लें। इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में नहीं, जनरल पोएम के बारे में। पोएम में दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका रिदम, ओके। वो राइम कैसे करती हैं, उनका रिदम कैसा है। वो हर सेकंड वर्ड पे राइम करेंगी या हर थर्ड वर्ड पे राइम करेंगी या हर फोर्थ वर्ड पे राइम करेंगी। और दूसरा होता है उनका मीटर। ये मीटर के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। आज हम थोड़ा राइम के बारे में बात कर लें। ये जो पर्टिकुलर पोएम है, इसके अंदर कोई राइम नहीं है, मतलब कोई वर्ड्स ऐसे नहीं है जो राइम हो रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर वॉवल्स हैं जो राइम हो रहे हैं, एक जैसे वॉवल यूज हो रहे हैं। किसी किसी सेंटेंस में ओ यूज हो रहा है, किसी में आई यूज हो रहा है। इस तरह से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वॉवल्स है, लेकिन इसमें कोई राइम या रिदम इस पोएम में नहीं है। तो हम लोग एक एक करके पोएम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों। अब जरा पोएम एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और स्टैंजा के बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ राइमिंग हो रही है, कुछ सिमिली यूज की है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग वैसे इस पोएम का इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके, कुछ भी मिस्ट्री नहीं है। सो ड्राइव फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। सो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन ड्राइव कर रही थी पिछले फ्राइडे को। उसकी माँ उसके बगल में थी, ड्राइविंग सीट पे राइटर थी और राइटर की माँ बगल में थी। अब माँ की एज उसमें बताई गई है 66, ओके। वो अपनी माँ को डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी माँ बगल वाली सीट में लेटी हुई है, सो रही है, और वो ऐसा लग रहा है वो कि जैसे कोई लाश हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिमिली है, सिमिली का मतलब है कि एग्जाम्पल देते हैं, ओके, पोएम्स में सिमिली। तो उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर किया है, सिमिलर बोला है लाश के, ठीक है, किसी लाश के। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, okay। अब इसमें कंटिन्यूअस आई वर्ड का यूज है। रियलाइज्ड, पेन, स्प्रिंटिंग, चिल्ड्रेन, स्पेलिंग, ओके। लेकिन इसमें कोई राइम नहीं है। अब वो अपनी माँ को, जो उन्होंने बूढ़े देखा था, अब उसका दर्द उनको एहसास हुआ इसका, ठीक है, कि वो अब सचमुच काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और रियलाइज़ हो गया है कि वो शायद अपने एंड के नज़दीक आ रही हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये थॉट्स अपने दिमाग से किनारे कर दिए और वो बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर जो पेड़ थे उनको देखने लगी, बाहर जो बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे यंग, वो यूथ को देखने लगी। ओल्ड का उल्टा यूथ ही होता है, ठीक है। तो ओल्ड से अपना ध्यान हटाने के लिए वो यूथ या यंग चीज़ों की तरफ देखने लगी, ट्रीज हो चाहे बच्चे हों, ओके। तो यहाँ पर किसी भी सिमिली का यूज़ नहीं किया गया है, ओके। पर यहाँ पर ऑपोजिट का यूज किया गया है, माँ ओल्ड और बच्चे और ट्री यंग, ओके। स्टैंजा 3। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर मून, ओके। तो अब वो फिर से जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में वो खड़ी थी, उनकी माँ सिक्योरिटी चेक करवा रही थी शायद प्लेन पे बोर्ड करने के लिए, उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा और अब के बाद फिर से उन्होंने सिमिली यूज़ की, अपनी माँ को कंपेयर किया। ठंड के मौसम में जो हमें चांद दिखाई पड़ता है, जो चांद मतलब कि काफ़ी पीला हो गया होता है, तो उसको अपनी माँ भी वैसी ही दिखाई दे रही हैं, वो विंटर के मून की तरह, ओके। मतलब कि उनकी एज अब निकल गई है। यहाँ पर वापस सिमिली का यूज है। स्टैंजा 4। एंड फेल्ट दैट ओल्ड
Similar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा. As I did was smile and smile and smile. ठीक है. फिर से बचपन में ज़्यादातर बच्चों के मन में ये डर होता है कि कहीं उनके पेरेंट्स उनसे बिछड़ ना जाए, उनकी डेथ ना हो जाए. ठीक है. बचपन में बच्चे डेथ और लाइफ के बीच में जब उन नया नया सीखते हैं तो सबसे पहले उनको यही डर होता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ ना हो जाए. जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको रियलाइज़ होता जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो पेन धीरे धीरे अपने दिल से कम होता जाता है. लेकिन जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो पेन वापस आ जाता है कि हाँ, अब हो सकता है पेरेंट्स की डेथ हो जाए. तो जो राइटर है वो भी यही बोल रही है कि जो पुराना डर था, जो चला गया था बचपन के साथ कि पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, अब वो डर वापस आ गया है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन वो अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाई. ओके, अपने डर के बारे में नहीं बता पाई. बचपन में शायद नहीं बताया था, अभी भी नहीं बताया. उसने अपनी अम्मा से सिर्फ इतना ही बोला, ओके अम्मा, सी यू सून, मतलब मैं फिर से तुमसे मिलूंगी. ओके, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. और अम्मा को जाते देख करके, अपनी माँ को जाते देख करके उन्होंने किया सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल. यहाँ पर भी कोई रिदम नहीं है, कोई राइम नहीं है. बस ये एक रिलेशन है. जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं. जब छोटे होते हैं तो अपने दिल की बात बता सकते हैं, पर बड़े हो जाते हैं तो अपने दिल की बातें नहीं बताते. वापस उनको डर आ जाता है कि पेरेंट्स दूर हो जाएंगे तो क्या होगा.